नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बांदा में डेंगू पैर फैलाते जा रहा है। वहीं डेंगू की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू का वार्ड बना दिया है। आपको बता दें, अब तक जिले में 14 मरीज डेंगू का शिकार हो चुके हैं। तो जिले भर में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मच्छरों का आतंक हर जगह जारी है। जगह जगह से डेंगू के तमाम मरीज सामने आ रहे हैं। कुछ की मृत्यु भी हो रही है, जिसके चलते पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति है। बहुत ज़्यादा थकान, शरीर में दर्द, तेज बुखार, उल्टी जैसी तमाम शिकायतें लोगों को सामने आते ही जैसे ही चेक कराया जा रहा है तो ज़्यादातर लोगों में डेंगू के लक्षण नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ चिकनगुनिया और कुछ मलेरिया के भी पेशेंट सामने आए हैं। तो जिले में डेंगू का कहर लगातार फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए अरविंद गौतम बांदा से हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। तो अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे डेंगू के कितने पेशेंट अब तक सामने आए हैं और क्या इनमें से किसी की मौत भी हुई है? यह लोग मैं आपको बता दूं कि बांदा जनपद में भी अब डेंगू ने धीरे धीरे पैर पसारना चालू कर दिया है। हालांकि मैं जहां पर खड़ा हूं ये बांदा का जिला अस्पताल है और इस अस्पताल में अभी तक 14 मरीज भर्ती हो चुके हैं। हालांकि अगर मौत की बात करें तो अभी मौत तो किसी की नहीं हुई, लेकिन डेंगू की वजह से दिनों दिन मरीजों में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। चाहे वो ओपीडी की बात हो या भर्ती मरीजों की बात हो। अगर हम भर्ती मरीजों की बात करें तो मरीजों के लिए वो तीमारदार बैठे हुए हैं और उनके मरीज जो है वहाँ बेडों में आराम कर रहे हैं। इस समय डॉक्टर भी जो है अपने जो है इंटरवल की छुट्टी में गए हुए हैं। ये बांदा का वही डेंगू वार्ड है जिस वार्ड में यहाँ लगभग आधा दर्जन मरीज जो है भर्ती है। ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। प्राइम न्यूज के दर्शक देख लें कि डेंगू से किस तरह बचाव करना चाहिए। ये बचाव जिला अस्पताल में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरह का बचाव जो है अपने घरों में अगर लोग करें तो डेंगू की बीमारी से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, जिस वजह से लोग बीमार होते हैं। जी बिल्कुल, आप जिस तरह से अस्पताल में यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या लोगों ने अस्पताल में सुविधाओं के स्तर पर किसी तरह की कोई शिकायत आपसे की, किसी तरह की इनको कमियां लगातार नजर आई हों? मरीजों का क्या कुछ कहना है? हालांकि अगर एक कमियों की बात करें तो यहाँ कई हमारे अस्पताल में किसी तरह की कोई कमी आप लोगों को दिखाई देती है? आलोक, इनका यही कहना है कि अस्पताल में हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। वजह ये साफ है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है। बिल्कुल। और जिस तरह से डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या सिर्फ डेंगू की शिकायतें ज़्यादा मिल रही हैं? क्योंकि इसके साथ ही अगर देखें चिकनगुनिया और मलेरिया के भी तमाम केसेस सामने आते हैं, तो क्या इसके भी पेशेंट पहुंच रहे हैं? जी हाँ, लोग बिल्कुल सही सवाल आपने किया। कल मैं मेडिकल कॉलेज जो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में था, वहाँ लगभग 1700 पेशेंट आए हुए थे। हालांकि ये ज्यादातर जो मरीज है वो मौसमी बुखार की वजह से, सर्दी जुकाम बुखार की वजह से, कुछ 4-6 ऐसे केसेस हैं जो डेंगू के निकल करके आ गए हैं। अभी चिकनगुनिया की बात बांदा में नहीं है, चिकनगुनिया बांदा में ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डेंगू का असर अब धीरे धीरे जैसे ही बढ़ने लगा है तो जिले के आला अधिकारियों ने भी कमर कस लिया है। यहाँ तक कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल श्रीवास्तव से भी आज सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जिला अस्पताल में 2 वार्ड बना दिए गए हैं और उन 2 वार्डों में सिर्फ डेंगू के मरीज भी भर्ती किए जाएंगे ताकि किसी को कोई इन्फेक्शन ना फैल सके। आलू बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान कई सालों से चल रहा है, तो क्या वास्तव में लोग इतने जागरूक हुए हैं कि उनको पता हो कि हमें अपने मोहल्ले में या किसी भी जगह पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना? छत में हमें गमलों का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि उसमें पानी भरा ना हो। अगर टायर जैसी कोई चीज़ रखी है या कोई प्लास्टिक की बोतल रखी है उसमें पानी इकट्ठा ना हो, तो क्या इस तरह की जानकारी है लोगों के अंदर?
हाँ, लोकप्रिय जानकारी है, निम्न स्तर के लोग तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर ये जागरूकता बिल्कुल देखने को मिलती है और इसके लिए जो है जिलाधिकारी अनुराग पटेल जी जो है तरह की जो है गोष्ठी किया करते हैं ताकि लोग जागरूक हो डेंगू से बचने क्या क्या लक्षण होने चाहिए। इसके लिए अभी यहाँ के जो एमएससी विभाग के विभागक है डॉक्टर एस डी त्रिपाठी, उनसे भी मेरी अभी ओपीडी के समय में बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा और हर मरीज को वो ये सलाह देते रहे कि डेंगू से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर हम आपसे ये भी जानकारी चाहें कि एंटी लार्वा चूने की छिड़काव की बात प्रशासन के द्वारा कही जा रही थी, तो क्या हर एक गांव में एंटी लार्वा चूने का छिड़काव प्रारंभ हो चुका है? क्योंकि बांदा में अगर देखा जाए तो 600 से 700 गांव आते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है बांदा का, तो क्या इस तरह की सावधानियां यहाँ पर बरती जा रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने आलोक जी। बांदा में ग्राम पंचायतों की संख्या 746 और ग्रामीण इलाकों की तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन शहरी इलाकों में जरूर लार्वा का छिड़काव हो रहा है। नगर पालिका की कई टीमें लगी हैं, वो फॉगिंग भी कर रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस तरह की अगर जागरूकता बराबर फैलती रहेगी, शहर में जारी होती रहेगी, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कार्य बराबर आते रहेंगे तो जरूर जो है ग्रामीण इलाकों में भी काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है कि जैसे कोई छोटे से कोई पोखर हुआ या कोई गड्ढा हुआ जहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्रफल में पानी इकट्ठा हो जाता है, बाद में वहाँ पर डेंगू के लार्वा पनपते हैं, तो उनमें अगर केरोसिन का तेल भी डाला जाए तो भी उनको नष्ट किया जा सकता है। तो क्या स्थानीय प्रशासन ने इस तरह का कोई कदम उठाया कि जिन नालियों में पानी बह नहीं पा रहा है, लगातार इकट्ठा है, लार्वा वहाँ पर डेंगू का पनप रहा है, तो अगर वहाँ पर तेल डालकर भी या एंटी लार्वा चूने का छिड़काव करके नष्ट किया जा सके, तो क्या इस तरह के कदम उठाए गए? इस तरह के कदम जिला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल के द्वारा एक हफ्ता पहले मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह सभा में जो है लगभग 5.5 ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधि है, तो कहीं ग्राम प्रधान वहाँ मौके पर मौजूद थे और वहाँ उन्होंने एक गोष्ठी के जरिए उन्होंने अपने इलाकों में किस तरह डेंगू से बचाव करना है, क्या क्या आप लोगों को गाँव में जाने के बाद करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को वापस शहर के अस्पतालों में ना आना पड़े। इससे पहले ये सारी व्यवस्थाएं अगर बराबर जनहित में चल रही है तो इससे अभी तो संख्या डेंगू की कम है और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि जिस हिसाब से पूरे देश और प्रदेश में जो है डेंगू अपना धीरे धीरे पैर पसार रहा है, उसके हिसाब से अब तक बांदा में केवल 12 मरीज डेंगू के पाए गए हैं, जिसमें 3 मरीज ठीक होकर के वो वापस अपने घर भी जा चुके हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मलेरिया और डेंगू इन दोनों के लक्षण लगभग एक समान से नज़र आते हैं, बस कुछ बारीक अंतर होते हैं। तो क्या लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेंगू का ही डर सता रहा है या लोगों के अंदर जानकारी है कि नहीं, हर बार डेंगू ही नहीं हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है जिसका समुचित इलाज होना चाहिए? जी आलोक जी, यहाँ पर फ्रेंड न्यूज के दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है कि बांदा जनपद की जो ओपीडी है, जो उस ओपीडी के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष 3-4 डॉक्टर हैं, जिनमें डॉक्टर करण राजपूत प्रोफेसर है, तो वही डॉक्टर एस डी त्रिपाठी भी जो विभाग अध्यक्ष हैं, सेंटर में भी 4-5 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये बताया गया। हालांकि डेंगू और चिकनगुनिया की अगर बात करें या मलेरिया की बात करें तो डेंगू और मलेरिया में काफी अंतर होता है। मलेरिया में जहाँ लगता है तो वहीं डेंगू में दावा कहना है कि जोड़ों में दर्द होता है, पेट की शिकायत आती है, निचली होती है, जबकि मलेरिया में ठंड लगेगा, निचली नहीं होगी, बुखार बराबर आएगा जाएगा फिर चला जाएगा फिर आएगा, तो इस तरह की शिकायतें हैं, तो डॉक्टर उनका इलाज बराबर लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद। तो अरविंद ने तमाम चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट किया है और ज़िले में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिला है। हालांकि लोगों के बीच में थोड़ा जागरूकता का अभाव भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीमारियों के बारे में पहचान होनी चाहिए कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इनके सामान्य लक्षण आपस में मिलते हैं, लेकिन बहुत बारीक अंतर होता है और इन सभी का इलाज भी अलग अलग है। अगर डेंगू वाले पेशेंट का मलेरिया के हिसाब से इलाज किया जाए या मलेरिया वाले पेशेंट का डेंगू के हिसाब से इलाज किया जाए तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टरों को भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जो मरीज हैं उनको सबसे पहले अपने ब्लड सैंपल की जांच करानी है, कम से कम ये कन्फर्म रहे कि वो डेंगू से पीड़ित हैं या मलेरिया से पीड़ित हैं, ताकि उनका सही दिशा में इलाज किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि सामान्य बुखार या डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों के चलते डेंगू का इलाज प्रारंभ हो जाता है और बाद में 5-6 दिन बाद जब दवा चल चुकी होती है, इलाज शुरू हो चुका होता है, डेंगू के हिसाब से दवाइयाँ मरीज खा रहा होता है और जब वो रिएक्ट करने लगती है तब जांच में सामने आता है कि इसको तो मलेरिया था।
तो इस तरह की गलती कोई भी मरीज ना करे। जो भी प्राइम न्यूज़ को हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इस तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों तब सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने रक्त की जांच करानी है, अपने ब्लड सैंपल की जांच करानी है, ताकि कम से कम ये पता लगाया जा सके कि आप डेंगू या मलेरिया किसमें से पीड़ित